स्टॉक्स डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के ट्रेड्स की अपडेट आज की अपन चेक करेंगे। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग आज की डेट में जो ट्रेड आया उस ट्रेड का क्या रिजल्ट रहा, और स्टॉक्स डे ट्रेडिंग इंडिकेटर से जो स्टॉक्स में ट्रेड्स आया, जो अदर स्टॉक्स में जिनमें अपने लास्ट काफी डेज के भी ट्रेड चेक किए थे, उनमें आज की डेट में क्या ट्रेड रिजल्ट रहा वो भी अपन वन बाय वन चेक करेंगे। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से अपन डिक्सॉन में ट्रेड जनरेट करते हैं। जो अपन ने लास्ट काफी डेज में देखा है कि डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर डिक्सॉन के चार्ट पे अप्लाई करके अपन डिक्सॉन का सेटअप चेक करके डिक्सॉन इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मेरी स्क्रीन पे डिक्सॉन का आपके लिए चार्ट दिख रहा होगा। इस पे मैं अभी डिक्सॉन इंडिकेटर को अप्लाई करता हूँ। डिक्सॉन का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर है अपना, जो डिक्सॉन में इंट्राडे के लिए ट्रेड जनरेट करता है, वो मैं अभी अप्लाई करता हूँ। मेरी स्क्रीन पे जो डिक्सॉन का चार्ट है उस पे मैं अभी ये डिक्सॉन डे ट्रेड इंडिकेटर जो है वो अप्लाई करता हूँ। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग आज क्या ट्रेड आया था वो चेक करते हैं। ठीक है। आप सभी डिक्सॉन कैश या डिक्सॉन फ्यूचर या डिक्सॉन ऑप्शन किसी में भी काम कर सकते हैं, आप आपके इन्वेस्टमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, जो भी आपका अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है, आपका जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप जिस सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं, डिक्सॉन कैश या डिक्सॉन फ्यूचर या डिक्सॉन ऑप्शन, उसमें कर सकते हैं। और आप आपके इन्वेस्टमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मीन्स आप नंबर ऑफ क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो इंडिकेटर के रूल होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं कि मिनिमम 2 लॉट्स में करना है। यदि आप फ्यूचर और ऑप्शन में कर रहे हैं, मिनिमम 2 लॉट में करना है। 2 के मल्टीपल में आप कितनी भी क्वांटिटी में कर सकते हैं। और यदि आप कैश में काम कर रहे हैं तो कैश में आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितने भी शेयर्स में काम कर सकते हैं। हाफ क्वांटिटी आपको प्राइस के टारगेट पे बुक करनी है, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी आप टाइम के टारगेट पे बुक करेंगे। इस प्रकार करते हैं। आज की रेट में 0+2 का सेटअप आया। 0+2 आया मीन सेल का ट्रेड है, और सेल के ट्रेड में अपना हाफ क्वांटिटी का जो प्राइस का टारगेट है वो यहाँ पर बुक हो गया। राइट, आप सभी को दिख रहा होगा कि आज की डेट में 0+2 आया। राइट, फर्स्ट कैंडल पे 0 आया, सेकंड कैंडल पे 0 आया। 0+0 सेटअप नहीं होता। फिर अगेन अपन ने चेक किया थर्ड कैंडल की क्लोज पे, इसके बाद अपने लिए 0 आया। मीन्स थर्ड कैंडल की क्लोज पे कोई ट्रेड नहीं था। लेकिन आज की डेट में ट्रेड कब आया? 10 AM वाले कैंडल की क्लोज पे, क्योंकि इस इंडिकेटर का सेटअप बहुत सिंपल है। 0+1 और 0+2। 0+2 मीन्स सेल का सेटअप। इसके बाद अपन ने 2 कैंडल के लो के नीचे एंट्री लिया, 0 कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस किया। रूल बहुत सिंपल होता है अपना। हाफ क्वांटिटी को अपन 100 पॉइंट के प्रॉफिट में बुक करते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेड कर लेते हैं। तो इसके लो के नीचे एंट्री लिया था। हाफ क्वांटिटी का जो 100 पॉइंट का टारगेट था वो अपना इस 11:30 वाले कैंडल में अचीव हो गया। जैसे हाफ क्वांटिटी का अपना टारगेट अचीव हुआ, इसके बाद अपन ने स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर दिया 2 कैंडल के लो के नीचे। तो जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी थी वो अपना ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया। हाफ क्वांटिटी अपने लिए देखी। यदि 2 लॉट्स में जिन ट्रेडर्स ने काम किया उनका पहला लॉट अपना 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट में बुक हो गया, मीन्स 5000 के प्रॉफिट में। इसके बाद जो रिमेनिंग लॉट है वो ब्रेक इवन पे अपन ने एग्जिट कर लिया, क्योंकि हाफ क्वांटिटी अपन अपनी जो फर्स्ट टारगेट है प्राइस का टारगेट उस पर बुक करने के बाद अपन स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रेड कर लेते हैं। इस प्रकार काम करते हैं। तो रूल बहुत सिंपल होता है। तो जो डिक्सॉन डे ट्रेड इंडिकेटर अपना है, जिससे अपन डिक्सॉन में डेली बेसिस पे ट्रेड चेक करते हैं कि ट्रेड है या नहीं, और है तो क्या ट्रेड है, उसका रूल बहुत ज्यादा सिंपल होता है। 0+1 और 0+2, कोई भी 2 कैंडल का सेटअप, डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर का जो सेटअप होता है वो 2 कैंडल का सेटअप होता है। कोई भी 2 कैंडल का सेटअप यदि 0+1 बनाता है, 0+1 का सेटअप देता है, वो लॉन्ग का ट्रेड रहेगा। और 0+2 का सेटअप देता है वो अपना सेल का ट्रेड रहता है। जब भी ये ट्रेड जनरेट करता है हमेशा 11 AM वाले कैंडल तक ट्रेड जनरेट करके दे देता है। पहले के भी अपन ने लास्ट के काफी सारे ट्रेड चेक किए थे, और अभी आज की डेट में भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो लास्ट वाला दिख रहा है वो 11 AM तक। मीन जब भी ये ट्रेड जनरेट करता है, इस डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर और स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर का भी सेम रूल है। जो अदर स्टॉक्स में अपन चेक करेंगे स्टॉक डे ट्रेडिंग, उसका भी सेम रूल है, और डिक्सॉन डे ट्रेडिंग इंडिकेटर का भी सेम है कि जब भी इनके थ्रू अपन काम करेंगे हमेशा 11 AM वाले कैंडल से पहले पहले आपको ये ट्रेड दे देते। मीन्स 11 AM वाले कैंडल के बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्या ट्रेड है। जब भी ट्रेड आएगा 11 AM वाले कैंडल तक आपको पता चल जाएगा कि आज की डेट में बाय का ट्रेड है या सेल का ट्रेड है। कैश में कर रहे हैं तो बाय, और बाय फ्यूचर में कर रहे हैं तो बाय देखेंगे। यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो
कॉल का ट्रेड है या पुट का। यदि 0+1 बना मीन्स कॉल का ट्रेड है यदि ऑप्शन में आप कर रहे हैं और यदि यहाँ पर 0+2 बना है तो आप ऑप्शन में पुट में काम करेंगे। जैसे आज के डेट में ऑप्शन में पुट में करना था, कैश में सेल का ट्रेड बना था, क्योंकि स्पॉट चार्ट पे भी 0+2 आया था। अभी अपन ने फ्यूचर चार्ट में देखा है, फ्यूचर चार्ट में 0+2 मीन्स सेल का ट्रेड बना था। स्पॉट चार्ट पे भी मैं आपके लिए बताता हूँ डिक्सॉन का। अभी ये मेरी स्क्रीन पे आप सभी को स्पॉट चार्ट दिखेगा। तो स्पॉट चार्ट पे भी आज 0+2 आया था। कैश में अपन सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कैश में आप सभी का जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग कैश या फ्यूचर या ऑप्शन किसी में भी कर सकते हैं। डिक्सॉन में अपन यदि फ्यूचर और ऑप्शन में चेक करते हैं तो ओनली ये डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। और यदि अपन कैश में करते हैं तो पहले डिक्सॉन डे ट्रेडिंग इंडिकेटर से पहले ये अर्ली ट्रेड इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। यदि डेली ट्रेड जो अर्ली इंडिकेटर है वो ट्रेड देगा तो उससे काम करेंगे, उसमें ट्रेड नहीं आया तो अपन किससे काम करेंगे, डिक्सॉन डे ट्रेड इंडिकेटर। तो आज के डेट में ये अपन ने अप्लाई किया। तो डिक्सॉन डेली अर्ली ट्रेड इंडिकेटर से आज कोई ट्रेड नहीं आया था। जब भी वो ट्रेड देता है 9:45 पे बता देता है अपने लिए कि ईटी आया है या नहीं आया। तो 9:45 पे आज अपन ने देखा था, आज ईटी नहीं आया था, अर्ली ट्रेड इंडिकेटर नहीं आया था। मीन्स कैश में भी अपन इसी में काम करना है। तो कैश में पहले ये चेक करते हैं इसमें ट्रेड आएगा अर्ली ट्रेड इंडिकेटर में तो उसमें काम करेंगे। इसमें जब भी ट्रेड आएगा 9:45 पे पता चल जाता है, एक फिक्स टाइम पे 1 मिनट का टाइम देना है। यदि अर्ली ट्रेड इंडिकेटर से ट्रेड नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, ये जो अपना रूल है डिक्सॉन डे ट्रेड इंडिकेटर वाला 0+1 और 0+2 का सेटअप, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड चेक करके अपन काम करेंगे। तो आज के डेट में कैश में भी 0+2 आया था, 0+2 आया था अपना। आपको हमेशा याद रखना है कि 0+2 आया मीन सेल का ट्रेड है और ऑप्शन में पुट का ट्रेड है। ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, ऑप्शन का क्या फर्स्ट टारगेट होता है, ऑप्शन में आपको रिमेनिंग 50% क्वांटिटी टाइम टारगेट के लिए चलने देना है। तो आपको सारे के सारे रूल्स, जो रूल्स का वीडियो है उसमें मिल जाएगा। पहले अपन ने जो रूल्स के वीडियो डिस्कस किए उसमें। तो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के कैश के क्या रूल्स होते हैं, फ्यूचर के क्या होते हैं, ऑप्शन के क्या रूल है, इनको आपने डिटेल में देखना है। तो जो रूल्स का वीडियो है डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर रूल्स का वीडियो, उसमें आपको डिटेल में अच्छे से मिल जाएगा। यदि आपको रूल्स का वीडियो नहीं मिलता है, आप इसकी और डिटेल लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कांटेक्ट नंबर दिख रहे होंगे दो, उन कांटेक्ट नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप यदि मैसेज करके भी बोलेंगे डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स का वीडियो, तो आपको डिटेल में रूल्स का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो रूल बहुत ज़्यादा सिंपल है। मीन्स कैश में, फ्यूचर में और ऑप्शन में जो अपन रूल्स फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी हाईली इफेक्टिव है। क्योंकि जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर है ये हमेशा एक फिक्स टाइम इंटरवल में ट्रेड जनरेट करता है। जब भी ट्रेड जनरेट करेगा 11 AM वाली कैंडल से पहले पहले दे देता है। तो आज की डेट में जो अपना फ्यूचर था उसमें सेल का ट्रेड आया, अपन ने फ्यूचर चार्ट पे देखा। कैश में भी 0+2 का सेटअप बना, मतलब सेल का ट्रेड आया। क्योंकि आज स्पॉट चार्ट में पहले 0+1 बना था उसमें एंट्री नहीं आई, आप सभी को दिख रहा होगा जी एंट्री आई। यदि अपन इसमें, तो अपना रूल बहुत सिंपल है जो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि यदि पहला ट्रेड आया उसमें एंट्री नहीं आया और तो इसके बाद सेकंड वाला जो ट्रेड है वो अपोजिट ट्रेड होता है, तो फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल में से जिसमें पहले एंट्री आती है उसमें अपन लेते हैं। तो आज की डेट में सबसे पहले अपने लिए 0+ बनाया, 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं, बट 1 कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, बाय के ट्रेड में एंट्री नहीं आई। फिर इसके बाद 0+2 बना, तो अपन ने क्या किया, 0+2 के रूल के अकॉर्डिंग आज की डेट में अपना सेल ट्रेड में एंट्री आया, सेल ट्रेड लिया। फ्यूचर में भी अपन ने चेक किया कि फ्यूचर चार्ट में अपना आज की डेट में क्या बना था, सेल का। तो इस प्रकार आपको रूल के अकॉर्डिंग करना होता है। आज फ्यूचर में पहला ट्रेड ही सेल का बना था, राइट। तो फ्यूचर चार्ट के अकॉर्डिंग 0+2 का सेटअप आया 10 AM वाले कैंडल के क्लोज पे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फ्यूचर में कर रहे हैं तो फ्यूचर चार्ट पे अप्लाई करके फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो एंट्री एसएल अपने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर प्लेस करना है। और फर्स्ट टारगेट जो अपना प्राइस का है वो बुक करना है, रिमेनिंग क्वांटिटी आपको स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रख के लास्ट तक चलने देना है। यदि फॉर एग्जांपल आप कैश में कर रहे हैं तो स्पॉट चार्ट आपको देखना है और स्पॉट चार्ट में जब ट्रेड बना है रूल के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इंट्री एसएल के साथ आपको प्रॉपर ट्रेड प्लेस कर देना है। और हमेशा आपको याद रखना है आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन के रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं। तो आज के रेट में 0+2 का सेटअप बना था। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे आज की डेट में आपको दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में पहले ट्रेड मिल गया और आपको कैश में बाद में ट्रेड मिल रहा है। क्योंकि फ्यूचर के लिए अपन फ्यूचर चार्ट देख रहे हैं और कैश के लिए स्पॉट चार्ट देखते हैं। हो सकता है मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मीन्स ऑप्शन में काम करना,
तो आपको ऑप्शन में काम करने के लिए हमेशा याद रखना है जो 0+2 है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड चेक करके ऑर्डर प्लेस कर देना है। ऐसा हो सकता है कि आपका फ्यूचर चार्ट में आपका एंट्री आ गया और ऑप्शन के रूल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं आए। तो आपको ये चीजों का याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन का जो अपना एंट्री होता है वो अपन सेटअप यहाँ चेक कर रहे हैं, ऑप्शन का जो चार्ट है वहां से अपन एंट्री प्राइस और एसएल कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कभी कि कैश में एंट्री आ गया और फ्यूचर में नहीं आया, या फ्यूचर में एंट्री आ गया और ऑप्शन में नहीं आया। तो आप जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं उस सेगमेंट में आप प्रॉपर ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे आज की डेट में अपन देखते हैं। आज के डेट में अभी अपन ने कुछ देर पहले देखा था कि जो अपना स्पॉट चार्ट था उसमें पहले दो कैंडल पे 0+1 बना था, लेकिन अपन फ्यूचर चार्ट पे देख रहे हैं। यहाँ मेरी स्क्रीन पे फ्यूचर चार्ट आपके लिए दिख रहा होगा। फ्यूचर चार्ट पे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ 0+0 आया था, मीन्स सिर्फ एक ही ट्रेड मिला है फ्यूचर चार्ट। फ्यूचर चार्ट के रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ट्रेड आया है। वो कब आया? वो आ गया फोर्थ कैंडल के क्लोज पे। तो फ्यूचर में कब ऑर्डर अपने लिए प्लेस करना था? इस 0+2 में इस टू कैंडल के लो के नीचे अपने लिए सेल का ऑर्डर प्लेस करना था, जीरो कैंडल के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाना था। लेकिन स्पॉट चार्ट में देखे तो यहाँ पर कब आ गया? 10 AM वाला कैंडल जब 10:15 पे क्लोज हुआ तो अपना सेल का ट्रेड आ गया था। लेकिन स्पॉट चार्ट में जो ट्रेड बना सेल का ट्रेड जिसमें अपन ने एंट्री ली है वो 10:15 पे, आप देखिए यहाँ पर 10 AM वाला कैंडल क्लोज हुआ, इस पे जीरो था स्पॉट चार्ट में। इस 10 AM वाले कैंडल पे जीरो था और नेक्स्ट कैंडल पे टू था। मींस 0+2 का जो सेल ट्रेड जिसपे अपन ने एंट्री लिया है ये 10:30 के बाद अपन ने ऑर्डर प्लेस किया था, क्योंकि 10:15 वाला कैंडल स्पॉट चार्ट में जब बना था तब अपने लिए टू आया था, उससे पहले जीरो था। ये 0+2 के रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस किया था। तो स्पॉट चार्ट में जो सेल का अपना ट्रेड बना था वो 10:30 पे बना था, बट फ्यूचर चार्ट में 10:15 पे बन गया था 10 PM 10 AM वाले कैंडल के क्लोज पे, राइट। तो जब 10 AM वाला कैंडल क्लोज हुआ था 10:15 पे अपना फ्यूचर में सेल का ट्रेड बन गया था, अपन ने एंट्री टारगेट एसएल के साथ ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब अपना स्पॉट चार्ट में अपन ने देखा सेल का ट्रेड कब बना था 10:30 पे 10:15 वाले कैंडल के क्लोज पे, उस टाइम अपन ने एंट्री टारगेट एसएल के रूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कभी कि आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में ट्रेड है और हो सकता है उस दिन स्पॉट चार्ट में अपने लिए 0+0 आया और ट्रेड नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है यदि आप स्पॉट में काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर स्पॉट के रूल फॉलो करना है। यानी कि यदि आप मान लीजिए फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो प्रॉपर फ्यूचर चार्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, तो इस चीज का आपको प्रॉपर याद रखना है कि यदि फ्यूचर में कर रहे हैं तो फ्यूचर चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड आएगा। जैसे आज 0+2 आया तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है। रूल बहुत सिंपल है, पहले भी अपन रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। सेम टू सेम अपन रूल्स फॉलो करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं इनमें, फुल क्लैरिटी है। सिर्फ और सिर्फ आप रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते जाएंगे। यदि आप डेली बेसिस पे जो क्वांटिटी आप मेंटेन करें वही क्वांटिटी एवरी ट्रेड में मेंटेन करेंगे तो जितने भी ट्रेड्स आते हैं उनमें से प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके आप ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। ओवरऑल काफी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न होता है, क्योंकि जितने भी ट्रेड्स आते हैं लूजिंग ट्रेड का लॉस कम होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड का प्रॉफिट ज्यादा होता है। पर यदि अपन ओवरऑल नेट रिजल्ट देखें तो ओवरऑल काफी अच्छा एनुअल रिटर्न, पॉजिटिव एनुअल रिटर्न होता है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। बट एक ही कंडीशन रहेगी कि यदि आप मान लीजिए ऑप्शन में काम कर रहे हैं, आप दो दो लॉट में डेली करें तो डेली दो दो लॉट में करिए। फ्यूचर में काम कर रहे हैं डेली आप टू टू लॉट में करें, डेली टू में करिए। यदि आप डेली फोर फोर लॉट में करें तो उसमें करिए। यदि आप कैश में डेली मान लीजिए 80 शेयर्स में करें तो 80 शेयर्स में करिए, 40 शेयर्स में करें तो 40 शेयर्स में, उसके और मल्टीपल में करें तो उसमें करिए। बट एक ही चीज का आपको याद रखना है कि जब भी आप काम करेंगे एवरी ट्रेड में प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ सेम क्वांटिटी मेंटेन करके काम करना है। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं करना है कि पहले ट्रेड में आपने पहले दिन मान लीजिए 4 लॉट में काम किया, नेक्स्ट डे आप 10 लॉट्स में कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करना है, जिससे ओवरऑल आपका जो रिटर्न है वो काफी अच्छा पॉजिटिव रहेगा। तो अपन ने आज का ट्रेड चेक कर लिया अपन ने कि आज 0+2 आया था, 0+2 में सेल का ट्रेड था, टू कैंडल के लो के नीचे एंट्री थी, जीरो कैंडल के हाई के ऊपर एसएल था, अपने हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक करी, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेड किया, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ने ब्रेक इवन पे एसएल रख के चलने दिया। अपन टाइम टारगेट के लिए चलने देते रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी। बाद में अपना मार्केट यहाँ पर रिवर्स हुआ तो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गई और आप पहली हाफ क्वांटिटी अपना 100 पॉइंट के प्रॉफिट में बुक हो गई। 100 पॉइंट प्रॉफिट मीन्स 1 लॉट में 5,000 के प्रॉफिट में बुक हो गई। इस प्रकार अपन काम करते हैं। आज का अपन ने चेक कर लिया, अदर स्टॉक्स में भी वन बाई वन अपन चेक करते हैं। लास्ट के कुछ ट्रेड्स ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ कि मीन्स इससे पहले 0+1 0+2 नहीं आया क्योंकि 2+0 था।
कोई ट्रेड नहीं होता, जीरो प्लस बनाया था जिसमें अपन बाई के ट्रेड में अपन ने काम किया था, ये जीरो प्लस बन था। राइट, कल का अपन ने चेक कर लिया था, छोटे से माइनस में अपन बुक हुए थे, इससे पहले जीरो प्लस टू आया था, एक प्रॉफिट में क्लोज हुए थे जीरो प्लस टू के रूल के अकॉर्डिंग। इससे पहले भी जीरो प्लस टू आया था, उसके रूल के अकॉर्डिंग भी मीन्स प्रॉफिट में अपन क्लोज हुए थे, अपन ने चेक कर लिया था, ठीक है। कि इससे पहले भी जो जीरो प्लस टू आया था उसमें प्रॉफिट में क्लोज हुए। इससे पहले जीरो प्लस वन आया था, जिस जीरो प्लस वन के रूल के अकॉर्डिंग अपन एक अच्छे जीरो प्लस वन के रूल के अकॉर्डिंग एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुए थे, टू लॉट्स में अपन ने इस दिन भी चेक किया था पहले कि 15,000 के प्रॉफिट में टू लॉट में। इस दिन कोई ट्रेड नहीं आया था, वन प्लस वन था, कोई ट्रेड नहीं था, ठीक है। इससे पहले वाले दिन अपन ने इससे पहले चेक किया था, जीरो प्लस बनाया था, पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, और इससे पहले जो जीरो प्लस टू आया था वो तो काफी बड़ा प्रॉफिट दिया। ऐसे दिन आते हैं, मान लीजिए लास्ट यदि अपन 6 to 7 डेज का देखे, 7 डेज का, तो 7 डेज में से एक अपना छोटा माइनस में क्लोज हुआ, बाकी ट्रेड जो प्रॉफिट में क्लोज हुआ उनमें से एक ट्रेड काफी बड़ा मूवमेंट दे गया अपने लिए, एक ही दिन में 61,000 का प्रॉफिट दे गया था। और बाकी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो छोटा प्रॉफिट दे गए, जैसे आज का एक, पहले भी अपन ने देखा एक 15,000 का टू लॉट में प्रॉफिट दे गया था, आज का 5,000 का प्रॉफिट रहा। उससे पहले एक दिन स्मॉल प्रॉफिट में, यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट मिले थे। यदि अपन लास्ट 7 डेज का यदि नेट टोटल देखे, तो अप्रोक्सीमेट टू लॉट्स के रूल के अकॉर्डिंग नेट जो अपना रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेट 80,000 का प्रॉफिट है लास्ट, यदि अपन देखें 7 डेज का। तो 7 डेज का टू लॉट्स के रूल के ओनली, डेली बेस पे अपन सेम क्वांटिटी में प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करना था लास्ट 7 डेज का। यदि अपन प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके अपन देखेंगे, तो नेट जो अपना रिटर्न रहा वो कितना रहा, नेट रिटर्न रहा अपना अप्रोक्सीमेट 80,000। इस प्रकार अपन ने काम करना होता है। यदि आप काम कर रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो एवरी ईयर का एनुअल रिटर्न काफी अच्छा पॉजिटिव रहता है, बस सिर्फ रूल्स को फॉलो करना होता है, ये अपने रूल्स, ठीक है। इस प्रकार अपन काम करते हैं। या अभी अपन ने डिक्सॉन में चेक किया, अदर स्टॉक्स में वन बाय वन चेक करते हैं, जिनमें अपन ने कल भी चेक किया था। तो हमेशा आप सभी को याद रखना है कि ये जो रूल्स है वो प्रॉपर फॉलो करना है। आप जब ज्वाइन करेंगे, इसके बाद भी आपको और डिटेल में समझाया जाएगा, आपकी वन क्लास होगी उसमें। जो स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग अपन ने अदर स्टॉक्स में चेक किए थे, वो भी अपन वन बाय वन चेक करते हैं। एटर्नल में अपन ने चेक किया था कल, आज भी अपन चेक करते हैं। एटर्नल में आज की डेट में कोई ट्रेड नहीं था, राइट। यहाँ पर आपको देखिएगा, क्योंकि वन पहले 3 कैंडल पे वन था, फिर जीरो जीरो था, तो वन प्लस जीरो कोई सेटअप नहीं होता, सेटअप बहुत सिंपल होता है, जीरो प्लस वन और जीरो प्लस टू, राइट। पहले के डेट्स ऑलरेडी अपन ने चेक कर लिए, अदर स्टॉक्स में अपन चेक करते हैं। मैं स्टॉक में आज की डेट में जीरो प्लस वन आया था, क्योंकि पहले कैंडल पे जीरो था, इसके बाद वन था, जीरो प्लस वन आया। जीरो प्लस वन आया, वन कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री प्लेस करी, जीरो कैंडल के लो के नीचे अपन ने एसएल प्लेस किया, तो अपना आज के डेट में भी काफी अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुआ, ठीक है। इसके बाद मीन्स मैचडॉक में जीरो जो, एक बार मैं मैचडॉक का फिर से वो कर देता हूँ कि देखिए, जीरो प्लस वन था, वन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री था, जीरो कैंडल के लो के नीचे एसएल था, राइट। जीरो कैंडल के लो के नीचे अपना प्रॉपर एसएल था, तो अपन रूल के अकॉर्डिंग इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे, वन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, और अपने ट्रेड चलता रहेगा। ट्रेड कहाँ पर बुक करेंगे, अपना रूल क्या बोलता है, हाफ क्वांटिटी का जो टारगेट रहेगा वो अपना प्राइस का टारगेट रहेगा, और जो इसके बाद अपन स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करेंगे। जो सेकंड लॉट रहेगा अपना वो रहेगा अपना टाइम टारगेट पर, मतलब पहले लॉट को अपन प्राइस के टारगेट पे बुक करते हैं, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देते हैं, सेकंड लॉट टाइम टारगेट पर। और कभी एंट्री होने के बाद अपना टारगेट भी नहीं आता, और एंट्री होने के बाद अपना स्टॉप लॉस भी नहीं आता, तो अपन क्या करते हैं, टाइम टारगेट पे बुक कर लेते हैं। तो एंट्री हुई वन कैंडल के हाई के ऊपर, और अपन टाइम टारगेट जो है वो 3 PM वाले कैंडल के क्लोज पे बुक करके अपन बाहर हो जाएंगे। इसके बाद अपन अदानी का देखते हैं आज के डेट में। अदानी इंटरप्राइजेस में भी फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था, जीरो प्लस टू आया, जीरो प्लस टू में सेल ट्रेड में एंट्री हुई थी। जब सेल ट्रेड में एंट्री हुई, इसके बाद अपन ने क्या किया, स्टॉप लॉस को कॉस्ट, पहले सेल ट्रेड में एंट्री हुई, इसके बाद अपन ने हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे बुक कर ली। हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे बुक करने के बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर दिया, और जो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी थी वो अपन ने बुक कर ली अपना ब्रेक इवन पे, क्योंकि हाफ क्वांटिटी पहले टारगेट पे बुक करने के बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर दिया, और रिमेनिंग क्वांटिटी अपनी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गई, राइट। आपको दिख रहा होगा जीरो प्लस टू आया था। कैश में सेल का ट्रेड बना जीरो प्लस टू पे, फ्यूचर में सेल का ट्रेड बना, ऑप्शन में पुट का ट्रेड बना।
0+2 के रूल के अकॉर्डिंग अपन ने एंट्री ली थी और से अपन हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट में क्लोज हुए। इसके बाद यदि अपन देखें आईसीआईसीआई बैंक में, आप सभी को दिख रहा होगा आईसीआईसीआई बैंक में 0+2 आया था और अपन स्मॉल प्रॉफिट में बुक हो गए, क्योंकि आज के डेट में आईसीआईसीआई बैंक में 0+2 आया मीन्स एक सेल का ट्रेड आया। इसके बाद अपन ने टाइम टारगेट पे बुक करना था, क्यों? क्योंकि आज एंट्री आने के बाद आईसीआईसीआई बैंक में अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ, एसएल भी नहीं आया। यदि एसएल और टारगेट नहीं आता तो अपन कहां पर बुक कर लेते हैं? टाइम टारगेट पे। तो इसमें भी अपन प्रॉफिट में क्लोज हो गए। स्विच लोन में चेक करते हैं अपन। सुजलोन में आज 0+ बनाया और सुजलोन में अपन अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुए, क्योंकि सुजलोन में 0+ बनाया था, फर्स्ट कैंडल पे 0 था, सेकंड कैंडल पे 1 था, 1 कैंडल के हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया था, 0 कैंडल के लोग नीचे एसएल। इसके बाद अपन ने अपने ट्रेड को चलने दिया। ऑर्डर में एंट्री कब मिली, सॉरी अपने ट्रेड में एंट्री कब मिली? इस 1 कैंडल के हाई के ऊपर 215 वाले कैंडल में एंट्री मिली। तो रूल अपना बहुत सिंपल है कि ट्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए अपने पास 3 PM तक का टाइम है, मतलब कोई भी फ्रेश एंट्री 3 PM के बाद नहीं लेते। 3 PM से पहले कोई ट्रेड में एंट्री आती है तो अपन एंट्री ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेड कभी 3 बजे तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, उसको अपन अवॉइड कर देंगे। कोई ट्रेड 3 बजे से पहले एग्जीक्यूट हो रहा है तो अपन एंट्री लेंगे। तो आज के डेट में 215 वाले कैंडल में अपना एंट्री आया था, ट्रेड बना, ट्रेड बनने के बाद अपना 215 वाले कैंडल में एग्जिट हुआ। अपन ने एंट्री टारगेट एसएल के साथ ऑर्डर प्लेस किया। हाफ क्वांटिटी का प्राइस का टारगेट होता है अपना, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी का 3:15 का टारगेट होता है। तो जो फर्स्ट हाफ क्वांटिटी है वो अपन प्राइस के टारगेट पे बुक कर देते, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट पे बुक करते। प्राइस का टारगेट क्या होता है वो आप सब आपकी बनोरमा क्लास में सीखेंगे। जैसे डिक्सोन का अपन ने 100 पॉइंट फिक्स कर रखा है कि डिक्सोन में फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का होता है, ठीक है। इसी प्रकार सभी स्टॉक का फर्स्ट टारगेट प्राइस का फिक्स होता है, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन अपनी टाइम टारगेट के लिए चलने देते हैं। ऐसा करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील चेक करते हैं, अपन ने कल भी चेक किया था इसमें। 0+2 का सेटअप आया था, जीरो और स्मॉल प्रॉफिट में क्लोज हुए अपन। 0+2 मीन सेल का ट्रेड आया था अपन, तो अपन इसमें प्रॉफिट में क्लोज हो गए। इंडिगो को अपन चेक कर लेते हैं। इन स्टॉक्स के अपन पहले के ट्रेड चेक कर चुके हैं, कल क्या ट्रेड आया था, उससे पहले क्या ट्रेड्स आए थे, 1 बाय 1 अपन चेक कर चुके हैं। आज की डेट में यदि अपन देखें इंडिगो में कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि 0+0 का सेटअप था, मीन्स कोई ट्रेड नहीं था। टीसीएस में कल अपन ने चेक कर लिया था, आज की डेट में और फिर से चेक करते हैं अपन। टीसीएस में आज चेक करते हैं अपन। 1+1 था, 1+1 का सेटअप था, मीन्स आज के डेट में टीसीएस में कोई भी ट्रेड नहीं बना। 1+1 था, क्योंकि सेटअप बहुत सिंपल है अपना, 0+1 और 0+2। तो आज टीसीएस में कोई फ्रेश ट्रेड नहीं था, तो अपन टीसीएस में कोई एंट्री नहीं लेंगे। यदि अपन चेक करें इन्फोसिस में, इन्फोसिस में भी कोई ट्रेड नहीं था, 1+1 था, कोई ट्रेड नहीं था। 11 AM वाले कैंडल से पहले पहले अपन चेक करते हैं, 11 AM वाले कैंडल तक ट्रेड नहीं है, मीन्स कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं था। टेक महिंद्रा चेक करते हैं। टेक महिंद्रा में आज ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आई, क्योंकि 0+2 बना, 2 कैंडल के लोग नीचे एंट्री ली बट कोई ट्रेड में एंट्री नहीं आई। इसके बाद एचएल अपन चेक करते हैं। एचएल में 0+1 बना और प्रॉफिट में क्लोज हुए, क्योंकि 0 फर्स्ट कैंडल पे था, सेकंड कैंडल पे 1 था, 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री प्लेस किया, 0 कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस किया। जैसे ही 1 कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, 0 कैंडल के लोग नीचे एसएल लगा के चलने दिया अपन ने, और अपना ट्रेड यहाँ पर एग्जिट हुआ टाइम टारगेट पे 3:15 पे, मतलब प्रॉफिट में क्लोज हुए, राइट। क्योंकि रूल क्या बोलता है, जैसे ही अपना ट्रेड एग्जिट हो जाता है इसके बाद अपन टारगेट एसएल के साथ चलने देंगे अपना। ना तो टारगेट आया ना एसएल आया, तो 3:15 पे टाइम टारगेट पे बुक कर लेंगे अपन 3 PM वाले कैंडल के क्लोज पे। इसके बाद अपन चेक करते हैं एक आइसर मोटर में आज के डेट में 0+1 बना और एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुई। इनके अलावा अगर आपके सिलेक्टेड कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आप काम करना चाहते हैं, तो उनमें भी इसको अप्लाई करके कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ एक सिंगल स्टॉक में करना चाहते हैं, तो जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ डिक्सॉन में आप काम कर सकते हैं। वो डिक्सॉन में डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करता है, और डिक्सॉन में जो ट्रेड जनरेट करता है उसमें काम करते हैं। कभी डिक्सॉन में ट्रेड नहीं आया, ठीक है, तो आप यदि सिर्फ डिक्सॉन में करें तो उस दिन आप डिक्सॉन में मत करिएगा, जिस दिन ट्रेड नहीं आया उस दिन अवॉइड कर दीजिए, जिस दिन ट्रेड आया उस दिन आप डिक्सॉन में काम करके रूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। यदि
आप डिक्सोन के अलावा कुछ अदर स्टॉक्स में भी काम करना चाहते हैं जो आपका अवेलेबल कैपिटल है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आपको जो हम अदर स्टॉक्स की वॉच लिस्ट देंगे उनमें से जिन जिन स्टॉक्स में जो ट्रेड्स आएंगे उनमें आप रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे इसके बाद आपका जो अवेलेबल कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हम आपको सजेस्ट करेंगे जिनमें ये एक अच्छा आरओआई देता है, उनमें से जिन स्टॉक्स में ट्रेड आएंगे आप डेली उस पर काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार इसमें काम करते हैं। बट एक ही चीज का आपको याद रखना है कि जो आपका अवेलेबल कैपिटल उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी आप डेली बेसिस पे सेम रखेंगे। कि यदि आप दो दो लॉट में करें तो दो दो लॉट में, आप यदि दो के मल्टीपल में जितनी भी क्वांटिटी में करें वो क्वांटिटी आप सेम रखेंगे। और इसके अलावा स्टॉक डेली फिक्स रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। यदि आप डेली बेसिस पे डिक्सोन के अलावा आप मान लीजिए 4 स्टॉक्स और देख रहे हैं, टोटल आप 5 स्टॉक्स में चेक कर रहे हैं, तो उनमें से जिसमें भी 2 में या 3 में ट्रेड आएगा वो फिक्स रखेंगे डेली, आप स्टॉक्स फिक्स रखेंगे उन स्टॉक्स में डेली चेक करेंगे। यदि आपके पास एडिशनल कैपिटल है, आप 10 स्टॉक्स में डेली चेक करें, उनमें से जो जिन 3 to 4 में भी ट्रेड आ रहा है उनमें आप पोजिशन लगा रहे हैं, तो आप वो 10 फिक्स रखेंगे, स्टॉक डेली चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि आप जिन स्टॉक्स में इसको डेली बेसिस पे अप्लाई करेंगे उनमें ओवरऑल आप अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे। क्योंकि ये जो इंडिकेटर है इसका ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा है, सिर्फ आपको रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर फॉलो करना है। और जिन स्टॉक्स में आरओई अच्छा है, यदि हम जो स्टॉक्स आपको सजेस्ट करेंगे उनमें आप काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनमें आरओई काफी अच्छा है। ठीक है, जिनमें हम आपको मींस फर्स्ट प्रायोरिटी पे डिक्सन और इसके अलावा जो अदर स्टॉक्स हैं इनको हम रिकमेंड करते हैं। तो जो स्टॉक्स हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं जिनमें आपको ये इंडिकेटर अप्लाई करके ट्रेड जनरेट करके काम करना है उनमें आप काम करेंगे तो ओवरऑल एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स अपन इसमें फॉलो करते हैं। यदि आपको इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर और डिक्सन के अलावा जो स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स हैं इनको आपको समझना है और इनसे ज्वाइन करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आपको इम्प्रूव करना है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए हैं उन नंबर्स में मैसेज या कॉल करके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे टीम मेंबर से। वो आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर इनके रूल्स के अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे इसके 10 मिनट के अंदर आपको, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे 10 मिनट्स के अंदर आपको इंडिकेटर्स का एक्सेस आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पर मिल जाएगा। जो इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे इसके बाद उनके रूल्स आपको सिखाए जाएंगे वन में क्लास में। आप यदि वीडियो दे के रूल्स का जो वीडियो है वो देख के काम करना चाहें वो देख के भी काम कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली वन क्लास अटेंड करके रूल्स सीख के काम करना चाहें तो आप अपने कंफर्टेबल टाइम पे मीन जो वन क्लास है वो अटेंड करके इसके बाद रूल्स सीख के और आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप काम करेंगे इसके बाद धीरे धीरे आप इसमें के जितने भी रूल्स हैं सब में आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी और आप थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आप आराम से ओवरऑल एक अच्छा आरओआई जनरेट कर लेंगे यदि आप रूल्स फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो ये रूल्स आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, इनकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन नंबर है उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।